हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जी के में। आज मेरे भाई 19 दिसंबर है और मेरी 124वीं क्लास है डेली करंट का तहलका के अंतर्गत। मैं सबसे पहले सबसे शानदार क्वेश्चन लेकर आता हूं। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो सभी के पेपरों में इंपॉर्टेंट हो जाती है डेली करंट का के अंतर्गत आने वाले सभी क्वेश्चन। ठीक है, जिस जिस क्वेश्चन को मैं करवाता हूं अपने भाइयों को सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं हर रोज बताता हूं, मेरी जो ये करंट अफेयर होती है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। पीडीएफ आपको अमित सर जी के टेलीग्राम पर मिल सकती है, वहां से आप रिवीजन कर सकते हो और क्लास यहाँ से लो। ठीक है, रिवीजन के तौर पर आप पीडीएफ डाउनलोड करो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, वहां से आप सीधा टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम से आप प्रॉपर तरीके से करंट अफेयर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। सबसे पहले अपने भाइयों को मैं जो हर रोज की तरह जैसे कि मैं दिसंबर के दिवसों के बारे में बताता हूँ अपने भाइयों को, उसी तरह आज शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की। ठीक है, आराम से प्यार से क्वेश्चन को समझना, फिर मैं उसको जो पॉइंट बताऊंगा उनको समझना, क्योंकि उन पॉइंटों से ही क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, चलो। तो इंपॉर्टेंट डेज है दिसंबर के, इंपॉर्टेंट है, हर रोज की रिवीजन करता हूं। तो 1 दिसंबर को मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। जिस जिस बच्चे ने 1 दिसंबर को मेरी क्लास ली थी, विश्व एड्स दिवस के बारे में मैं प्रॉपर तरीके से पॉइंट वाइज कब क्या इस इस मतलब इस साल जो है इस ईयर इसकी क्या थीम थी सभी चीजें समझाई हुई हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है इसके रूप में। और 2 दिसंबर की बात करूं तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। दास्ता के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है इसी दिन। ठीक है, 3 दिसंबर की बात करो अपने भाई तो विकलांग लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस और वहीं पर विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और 5 दिसंबर को आर्थिक सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस स्वयं सेवक दिवस, ठीक है, मनाया जाता है। 5 दिसंबर को मैं बताऊं, सॉरी 5 दिसंबर हो चुका, 7 दिसंबर को मैं बताऊं अपने भाई को, ये इंपॉर्टेंट है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। और इसके साथ जो कई बार क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंतर्गत। नेक्स्ट बता दूं 9 दिसंबर के दिन, 9 दिसंबर की बात करूं अपने भाइयों से, 1 मिनट, ये क्या हो गया, हाँ, 9 दिसंबर के दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मानव अधिकार दिवस कब से शुरू हुआ, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, मतलब कुल मिलाकर के मनाया, फिर किस संस्था के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है, कब से इसकी स्थापना कब हुई थी, पहली बार कब मनाया था, मैंने 10 दिसंबर को प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने इसको बताया था। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, जो कि कल था 18 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। और भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है, इन कमेंट मुझे बताना। ठीक है, और आज जो है 19 दिसंबर है, तो गोवा मुक्ति दिवस, इसके बारे में मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं अपने भाइयों को, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है करंट अफेयर का। भारत ने किस द्वीप पर, देखो ध्यान पूर्वक समझना क्वेश्चन को, ऑप्शन को, फिर टॉपिक वाइज जो मैं समझाऊंगा उनको। ठीक है, भारत ने किस द्वीप पर अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो ये लक्षद्वीप है, अंडमान और निकोबार है, ग्रीनलैंड द्वीप है, या फिर अब्दुल कलाम द्वीप है। तो यहाँ पर सिंपल आंसर है जो कि अब्दुल कलाम द्वीप है। 2015 में मेरे भैया इसका 2000 नाम चेंज किया गया था। इससे पहले 2015 से पहले मतलब बता दूं, व्हीलर द्वीप इसका नाम हुआ करता था। ठीक है, चिल्का झील के पास में है। चिल्का झील कहां पर, उड़ीसा के अंतर्गत है। इस प्रकार से आप याद करोगे, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, आराम से प्यार से। ठीक है, पॉइंटों को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन जो मैंने करवाया उसके पॉइंट, 15 दिसंबर को भारत ने परमाणु सक्षम बैलास्टिक मिसाइल अग्नि 5 जो मैंने बताई है का रात्रि प्रशिक्षण सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ठीक है, यह नवीनतम रात्रि प्रशिक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किए गए प्रशिक्षण इसका किया गया। ठीक है, वहीं पर जीएमडीपी क्या है, जिसको इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म है जीएमडीपी। फुल फॉर्म पूछ ले आपसे, ये जो है उपज है, ये जो देन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मिसाइल मैन किसको कहा जाता है, तो वह अपने अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने मिसाइल तकनीकी क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। 5 मिसाइल है अपनी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश,
और प्रॉपर तरीके से पांचों के पांचों ऑप्शन में डाल करके किसी एक इनमें से हटा देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, कौन सी मिसाइल इनमें से है या नहीं, ठीक है। इस प्रकार से इंग्लिश में मेरे भाई आराम से पढ़ लेना अगर आपके हिंदी में हाथ तंग है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा 10 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणोदय को पढ़ेंगे, किस लिए है, क्या एम है, क्या उद्देश्य है, किसकी, इसका टारगेट क्या है, किस राज्य ने की है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट। चलो, पंजाब है, असम है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। आप इस चित्र या इमेज से पता लग रहे हो, पर मैं बता देता हूँ, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। असम है। असम राज्य सरकार ने 10 लाख लोगों अधिक को लाभान्वित करने के लिए, लाभान्वित मतलब होता है उनकी मदद करने के लिए आर्थिक रूप से अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की है। पॉइंट में यही लिखा हुआ है, इनका उद्देश्य यह है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार है उनकी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है। अरुणोदय के लिए प्रतिवर्ष 4142 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय परिव्यय इस देश के सबसे पहले डीबीटी योजनाओं में से एक बनाता है, सॉरी, ठीक है। दीनदयाल दिव्यांग जो पेंशन योजना और उसके साथ इंदिरा मीरी विधवा पेंशन योजना के सभी मौजूद लाभार्थियों को अप्रैल 2023 में अरुणोदय 2.0 के तहत इनमें शामिल किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरुणोदय के तहत जो दिव्यांग है, जो ट्रांसजेंडर है, उनको भी शामिल किया जाएगा, उनको भी लाभ दिया जाएगा, कुल मिलाकर के सहारा सपोर्ट दिया जाएगा आर्थिक रूप से, ठीक है। अरुणोदय जो है इसको 2020 में सबसे पहले 1 दिसंबर में लॉन्च किया गया था, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सेना प्रशिक्षण जो कि 16वां संस्करण चल रहा है, तो किस किस देश के बीच में हो रहा है? अमेरिका, रसिया, नेपाल, चीन। तो आप सभी को पता होगी भारत और नेपाल के बीच में किस प्रकार से मैंने याद करवा रखा भाई, जैसे कि ये इंडिया है अपना, तो यहाँ पर कौन रहा है, कौन सा देश है टच, वो है नेपाल, ठीक है। सबसे पहले जो सूर्य की किरण है वो कहाँ पर पड़ेगी, अपने किस पर, नेपाल पर, फिर अपने भारत पर। तो इस प्रकार से याद कर लेंगे हम इन दोनों के बीच में जो संयुक्त सेना अभ्यास होता है या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज जो ट्रेनिंग को लेकर होते हैं, सूर्य किरण अभ्यास इसका नाम है। मैंने ट्रिकी वाइज या थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश की, आप इस चीज को कभी नहीं भूलोगे। यह नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सल झंडी में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। यह भवानी बख्श बटालियन के नेपाली जवान अभ्यास में भाग ले रहे। इसका उद्देश्य वही है, संयुक्त राष्ट्र के शासन देश को तहत मानवीय सहायता और आपदा रहित अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना, ठीक है। भारत और नेपाल संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण जो हुआ था लास्ट ईयर, वो 20 सितंबर को 2021 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। क्या पता क्रम वाइज पूछ ले, लास्ट ईयर का पूछ ले, लास्ट ईयर कवर कर दिया, इस ईयर का मैंने बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। भारत के किस व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह पुरस्कार दिए गए हैं। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू जी जो कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवोन्मेष पुरस्कार, जिसको 7 राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, किसके द्वारा? हमारे जो आदिवासी राष्ट्रपति हैं, पहली आदिवासी हैं, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। ये पुरस्कार जो है 2022 के दौरान सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा प्रबंधन के लिए घोषित किए गए थे। रेलवे स्टेशन वर्ग में ऊर्जा संरक्षण उपाय करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के प्रथम और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये आप सभी देख रहे होंगे द्रौपदी मुर्मू जी को, जो कि उड़ीसा राज्य से बिलोंग करते हैं, पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, ठीक है। विजय दिवस कब मनाया गया, कब मनाया जाता है? 13 को, 14 को, यहाँ लिखा भी हुआ है 16 दिसंबर इज द राइट आंसर होता है। अब किसके उपलक्ष्य में बनाया जाता है, ये मैं आपको पॉइंट वाइज समझाता चलूंगा। 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान और भारतीय सेना की जीत की याद में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इस साल 1971 के युद्ध और भारत बांग्लादेश की दोस्ती की 51वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता और बांग्लादेश के एक नए राष्ट्र के रूप में बनाया गया था। आप सभी को मैं भारत और बांग्लादेश के बीच में हुए विभाजन के बारे में बता चुका हूँ, ऑलरेडी बढ़िया इतिहास को समझा चुका हूँ। अगर जिस बच्चे ने नहीं समझा, ऑलरेडी मेरी क्लासेस पढ़ी हुई है, आराम से पॉइंट वाइज क्लास को क्लास के अंतर्गत ये सभी चीजें डिस्कशन की हैं, ठीक है। और क्वेश्चन उसके साथ लगवाए हुए हैं, ठीक है मेरे भैया। इसमें पॉइंट वाइज मैं बता रहा हूं कि विजय दिवस को
भारत वो सॉरी बांग्लादेश विजय दिवस कहा जाता है तथा बांग्लादेश मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है मेरे भैया, ये 13 दिन कुल मिलाकर युद्ध चला हो और 13वें दिन तो भारत जीत गया था पाकिस्तान से युद्ध को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट IWIS आप शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकता है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। ठीक है, मेजबानी कौन कौन सा शहर कर रहा है? मुंबई है, नई दिल्ली है, अहमदाबाद है, जयपुर है। तो नई दिल्ली भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आराम से प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहो। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इस मंत्री ये जो मंत्री करवाता हूँ, हर रोज कोई ना कोई एक ना एक मंत्री आता रहता है। ठीक है, उन सभी को नोट करते रहा करो। ठीक है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, नई दिल्ली में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 7वें संस्करण ये पूछा यहाँ से पूछ सकता है कि कौन सा संस्करण उद्घाटन हुआ, किस शहर में हुआ, IWIS की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की थीम जो है रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन ए लार्ज बेसिन है। ठीक है, सभी के सभी चीजें इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो कि कृषि DSS विकसित करने के लिए कृषि मंत्रालय ने किस विभाग के साथ भागीदारी की है? अंतरिक्ष विभाग, कृषि मंत्रालय। यहाँ पर सी इधर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। कृषि मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग दोनों ने ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको कहा जाता है, इन दोनों के बीच में भागीदारी कह लो या हस्तक्षेप कह लो या फिर हस्ताक्षर जो कह लो। ठीक है, वो हुआ है। ठीक है मेरे भैया, इंपॉर्टेंट है सभी की सभी, वही चीज है जो मैंने अभी बताई है। ये अंतरिक्ष विभाग के रिसर्च 1A और वेदास के उपयोग करने वाली एक निर्णय समर्थन प्रणाली है। ये आप सभी को पोस्टर या इमेज में देख सकते हो, प्रॉपर तरीके से मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से पढ़ेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं डॉक्टर वाई चंद्रचूड़ ने किस राज्य में 10 जिला अदालत डिजिटलीकरण हम अब हब सॉरी हब DSDH का उद्घाटन किया है? इंपोर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटेशन हब। ठीक है, DCDH की फुल फॉर्म आपके सामने है। तो किस भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि 50वें हैं, किस राज्य के अंतर्गत किया है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ये उड़ीसा। उड़ीसा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। मैंने पहले भी बताया अपने भाइयों को, ठीक है, कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो 50वें नंबर के चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है, वर्चुअली उड़ीसा में 10 जिला अदालत डिजिटलीकरण हब जो कि DSDH फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है का उद्घाटन किया है। इसके साथ सभी 30 जिले अदालतों को कवर करते हुए हर राज्य में कुल 15 DCDH काम कर रहे हैं और शुरुआत में कटक, गंजाम, सबलपुर और बालासोर प्रयोग आधार पर 4 जिला न्यायालय डिजिटलीकरण केंद्र स्थापित किए गए थे। ये सभी के सभी नोटिस जारी किया है मुख्य न्यायाधीश जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के हैं 50वें नंबर के चंद्रचूड़ साहब जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेपोर उरु किस राज्य का प्रमुख उत्पाद है? गुजरात है, तमिलनाडु, केरल है, झारखंड है। तो यहाँ पर वेपोर उरु किस में बनाया जाता है? यहाँ पर केरल में। यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। केरल के कोझिकोड जिला पर्यटन संवर्धन परिषद ने प्रसिद्ध वेपोर उरु, जैसे उरु का मतलब होता है नाव, के लिए भौगोलिक संकेत जो ज्योग्राफिकल टैग जो मिलते हैं ना, ज्योग्राफिकल इंडेक्शन GI जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, जो टैग दिया जाता है हर राज्य के अंतर्गत कोई ना कोई प्रचलित या प्रसिद्ध चीज ऐसी होती है जिसको टैग मिलता है। ठीक है, उसको 10 साल के लिए टैग दिया जाता है, प्रॉपर तरीके से उसी राज्य को वो बना सकता है या फिर या किसी भी चीज को लेकर के, चाहे वो किसी तरीका का कपड़ा हो, कोई भी क्वालिटी हो, उसका टैग मिलता है राज्य के रूप में। ठीक है, 10 साल तक कोई अदर्स राज्य उसको अपने टैग में शामिल नहीं कर सकता। जब एक बार किसी को, जैसे कि इसमें मैं बता रहा हूँ GI टैग जैसे इसको लेकर के मिला है केरल को, तो यह एक लकड़ी का जहाज होता है, नौका पोत है। ठीक है, जिसे वेपोर केरल कौशल कारीगरों और बढ़ई द्वारा दस्तकीर किया गया। देखो कितनी सुंदर बनी हुई है। तो वेपोर नौकाएं केरल के व्यापारिक संबंधों को खाड़ी देश के साथ मित्रता का प्रतीक होती है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। जुकाम की मात्रा कुछ ज्यादा हो रही है मेरे भाई, क्योंकि बोला जा ना रहा, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयर
जो कि एयरबीएनबी ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन करने हस्ताक्षर किए, तो है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। शॉर्ट फॉर्म में चलते रहेंगे, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यूथ को लैब युवा नवाचार नवाचार अदालत आंदोलन सॉरी अटल इनोवेशन मिशन AIMO किस संस्था की एक पहल है, WHO की, सार्की, ब्रिक्स, UNDP। तो UNDP डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। UNDP की एक पहल है, ठीक है, यूथ को लेकर के है। मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है, फिर 5वां संस्करण इसको लॉन्च किया गया है। ये सभी चीजें मैंने आपके लिख रखा है, उद्देश्य क्या है, एम क्या है, ठीक है। थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो मैं प्रॉपर तरीके से समझाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जैव विविधता पर सम्मेलन जो को CBD, ठीक है, के लिए पार्टियों के सम्मेलन जो COP15 द्वारा किस भारतीय पहल की मान्यता दी गई थी, तो गई है पैनगंगा, नमामि गंगे, वैनगंगा, गोदावरी। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, नमामि गंगे। तो बी राइट आंसर है। इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आराम से धीरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप, ये इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लेना, 101% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 2023 की आधिकारिक भागीदारी बनी नहीं है, जियो, अडानी, टाटा स्टील। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। टाटा स्टील द्वारा इसको प्रोडक्शन किया जाएगा या फिर यह पार्टनर रहेगी। कुल मिलाकर ये है टाटा स्टील लिमिटेड ने FIH, जो कि इंपोर्टेंट है हॉकी को लेकर के, उड़ीसा के अंतर्गत ये होने वाला है, मेंस होने वाला है ना कि वोमेन। वर्ल्ड कप 2030 के आधिकारिक भागीदारी बनने के लिए हॉकी इंडिया के साथ एक समझौता पास किया है, ठीक है, हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। थोड़ी तबीयत डाउन ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही था मेरे भाई, ठीक है। आराम से पढ़ते रहो, प्रॉपर तरीके से करवाता रहूंगा अपने भाइयों को सब कुछ, ठीक है। तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।